हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं व्रत पारण की सही विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, ऐसे में व्रत भी 2 दिन रखा जाएगा और दोनों ही दिन व्रत का पालन किया जाएगा। तो आपने जिस दिन व्रत रखा है उसका पारण आप कब कर सकते हैं, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और अगर भद्रा है तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगी, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी, चाहे पूजा विधि हो, शुभ मुहूर्त हो या व्रत कथा, सबसे पहले प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन सभी एकादशी व्रतों में त्रिस्पर्शा एकादशी का महत्व सबसे अधिक माना गया है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से 100 एकादशी व्रतों के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर त्रिस्पर्शा एकादशी क्या होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब एक ही दिन में 3 तिथियों का स्पर्श होता है तब वह दिन अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से एकादशी का व्रत रखना 100 एकादशी व्रतों के समान फलदायी माना गया है। इस बार आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी व्रत भी कुछ ऐसे ही दुर्लभ और शुभ संयोगों के साथ रखा जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको अपने चैनल पर एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त वाली वीडियो में पहले ही विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। अब पारण विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानने से पहले आइए संक्षेप में समझ लेते हैं कि त्रिस्पर्शा एकादशी क्या होती है। तो त्रिस्पर्शा एकादशी का संयोग तब बनता है जब एक ही दिन 3 तिथियों का संयोग हो रहा होता है, और इस बार 10 जुलाई शुक्रवार और 11 जुलाई शनिवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:16 से रहेगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 पर होगा, यानी उस समय ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसके बाद द्वादशी तिथि 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 से प्रारंभ हो जाएगी। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 12 जुलाई रविवार को ही मध्य रात्रि 2:04 पर होगा। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि इस बार कुछ लोग 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन 11 जुलाई को क्योंकि 3 तिथियों का संयोग बन रहा है, इसलिए 11 जुलाई शनिवार को पड़ने वाली एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाएगी। अब इतना बड़ा पुण्य और इसका महत्व जानने के बाद यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने एकादशी का व्रत किस दिन रखा है। अब जानते हैं व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। जिन भक्तों ने 10 जुलाई शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें 11 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:50 से लेकर 4:36 के बीच अपने व्रत का पारण यानी व्रत खोलना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि 11 जुलाई शनिवार को सुबह द्वादशी तिथि लगते ही यानी सुबह 5:22 से हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। हरिवासर का समय शनिवार को सुबह 10:33 पर समाप्त होगा। वहीं एकादशी के नियमों के अनुसार मध्याह्न काल के समय यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच व्रत का पारण नहीं किया जाता। इसलिए शनिवार की सुबह आपको व्रत खोलने का कोई भी उपयुक्त मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। और जो श्रद्धालु 11 जुलाई शनिवार को एकादशी का उपवास कर रहे हैं, जो कि वैष्णव एकादशी रहेगी, उन्हें 12 जुलाई रविवार को अपने व्रत का पारण करना होगा। ऐसे भक्तों के लिए 12 जुलाई रविवार को सुबह 5:32 से 8:18 तक इस समय व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा। भले ही उस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी एकादशी के नियमों के अनुसार त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। जैसे हर एकादशी अपने नाम के अनुरूप विशेष फल प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार हर एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण करते समय भगवान विष्णु को एक विशेष प्रकार का भोग अर्पित किया जाता है। तो जिस दिन भी आपने एकादशी का व्रत रखा हो, उसके ठीक अगले दिन
सुबह गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें और भगवान सूर्य नारायण को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत पारण का संकल्प ले। फिर धूप और दीप जलाएं, मंदिर में दान दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद भगवान के लिए भोग तैयार करें। ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद शुद्ध, सात्विक और पवित्र मन से ही आपको भगवान का भोग तैयार करना चाहिए। भोग बनाते समय सरसों के तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान का भोग शुद्ध देसी घी, तिल के तेल या मूंगफली के तेल से तैयार किया जा सकता है। अगर भगवान के लिए भोग तैयार करते समय मंत्र जाप किया जाए या भगवान की कथा और लीलाओं का श्रवण की जाए तो ऐसा भोग भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। ध्यान रखें, भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान के भोग के लिए आप चावल से बने हुए व्यंजन, पंचामृत, आंवला, तुलसी दल, मौसमी फल, फलों का जूस आदि भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य व्यक्ति को दान दक्षिणा भी अवश्य दें। यदि आप पारण वाले दिन कोई दूसरा व्रत भी रख रहे हैं तो आपको एकादशी व्रत का पारण भी करना है, तो ऐसे में आप सुबह के समय केवल फलों के जूस या पंचामृत से व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी का 1 पत्ता अवश्य ग्रहण करें और उसके बाद दूसरे नियमों का पालन कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद एक छोटे से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। फिर उसमें काले और सफेद तिलों से भगवान विष्णु के 12 नामों का जाप करते हुए आहुति अवश्य दें। जो भी भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसका अंश भी अग्निदेव को समर्पित करें। ऐसा करने से भगवान तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग पहुंच जाता है। और इस बार भगवान विष्णु के सबसे प्रिय और विशेष भोगों में से एक है मक्खन का भोग, इसलिए आप इस दिन भगवान को ताजे मक्खन का भोग अवश्य अर्पित करें। भगवान आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। अब जानते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी की कथा और उसकी महिमा के बारे में। श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त रहने के बाद भी आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है और इस पवित्र कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भगवान श्री हरि की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान जी से कहा, हे सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नाम के उस व्रत का वर्णन कीजिए जिसे सुनकर मनुष्य तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तब महादेव जी ने कहा, हे विद्वान, पूर्व काल में संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास जी के समक्ष इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाला और महान दुखों का विनाश करने वाला है। हे विप्र, त्रिस्पर्शा नाम का यह महान व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो यह मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। हे महामुनि, जो व्यक्ति प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नामोच्चारण करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देव आदि देव भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही इस व्रत की रचना की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि भी कहा जाता है। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती और मन की यही अस्थिरता मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। हे ब्राह्मण, जो लोग ध्यान और धारणा से दूर हैं, विषय भोगों में लीन रहते हैं और सांसारिक सुखों में ही आसक्त रहते हैं, उनके लिए एकमात्र त्रिस्पर्शा ही मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। हे मुनिवर, पूर्व काल में जब चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में उपस्थित देवताओं के मध्य ब्रह्मा जी से मैंने स्वयं इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार निश्चित कर रखा है। हे नारद, तुम इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे महामुनि, बड़े बड़े मुनियों और ऋषियों के समुदाय ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। हे विप्रवर, फिर सामान्य पापों की तो बात ही क्या है। त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से मनुष्य अपने घर पर रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे विप्रवर, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के इस महान व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो।
पूर्व समय में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत का वर्णन किया था। तब गंगा जी ने पूछा, हे ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं। उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। हे देव, हे गरुड़ ध्वज, मेरे इन पापों का नाश कैसे होगा? तब प्राची माधव बोले, हे शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो। यह व्रत 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशाली है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी महिमा और शक्ति कहीं अधिक बढ़कर है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा है। त्रिस्पर्शा व्रत जिस भी महीने में आए, चाहे वह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी भी हो, तब उसे त्रिस्पर्शा कहा जाता है। उसमें दशमी का योग नहीं होता। हे देवनदी, एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष मैं कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए यह जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा व्रत करने से करोड़ों जन्मों के संचित पुण्य और संतान का भी नाश हो जाता है। ऐसा पुरुष अपने पूरे वंश को स्वर्ग से गिराकर रौरव आदि भयंकर नरकों में पहुंचा देता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन अर्थात एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है और मेरी आज्ञा से इसका पालन करना अत्यंत उत्तम माना गया है। गंगा जी बोली, हे जगन्नाथ, आपके आदेश से मैं त्रिस्पर्शा व्रत अवश्य करूंगी। कृपया इसकी विधि भी मुझे बताइए। तब श्री माधव ने कहा, हे समस्त नदियों में श्रेष्ठ गंगा देवी, अब मैं तुम्हें त्रिस्पर्शा व्रत का विधान बताता हूँ। इसका केवल श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। अपने सामर्थ्य और वैभव के अनुसार एक पल या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र में तिल भरकर रखें और उसके साथ जल से भरा हुआ एक सुंदर कलश स्थापित करें, जिसमें पंचरत्न भी डाले गए हों। उस कलश को सुंदर पुष्पमालाओं से सजाएं और कपूर आदि सुगंधित पदार्थों से सुवासित करें। इसके बाद भगवान दामोदर की स्थापना करके उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराएं और चंदन अर्पित करें। फिर भगवान को सुंदर वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद पुराणों में बताए गए उत्तम और सुंदर पुष्पों तथा कोमल तुलसी दल से भगवान का पूजन करें। उन्हें छत्र और उपानह अर्थात जूतियां अर्पित करें। मनोहर नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाए। यज्ञोपवीत तथा नवीन और उत्तम वस्त्र भगवान को पहनाए। साथ ही सुंदर और ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर भगवान के दोनों चरणों की पूजा करें। माधवाय नमः कहकर दोनों घुटनों की पूजा करें। काम प्रदाय नमः कहकर गुदा भाग की पूजा करें और वामन मूर्ति नमः कहकर कटी भाग की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः से नाभि की, विश्व मूर्ते नमः से पेट की, ज्ञान नगभाय नमः से हृदय की, वैकुंठ गामिनी नमः से कंठ की, सहस्त्र भावे नमः से दोनों भुजाओं की, योग रूपिणे नमः से नेत्रों की, सहस्त्र शीर्षणे नमः से सिर की और अंत में माधवाय नमः कहकर भगवान के संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद शास्त्रों के अनुसार भगवान को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। जल से भरे हुए शंख के ऊपर एक सुंदर नारियल रखें और उसमें रक्षा सूत्र लपेट दे। फिर दोनों हाथों में वैष्णव उपचार लेकर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जनार्दन, यदि आपका केवल स्मरण करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हे देव, मेरे सभी दुःस्वप्न, अपशकुन, मानसिक चिंताएं, नार के भय और दुर्गति से उत्पन्न होने वाले सभी कष्टों को भी दूर कर दीजिए। हे महादेव, हे देवेश्वर, इहलोक और परलोक में जो भी भय मेरे सामने आए उनसे मेरी रक्षा कीजिए और कृपया यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हे दामोदर, सदा आपकी ही भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। इसके बाद धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करके भगवान की आरती उतारे। फिर उनके मस्तक पर शंख घुमाए। यह समस्त विधान पूर्ण करने के बाद सद्गुरु की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी और अंग वस्त्र अर्पित करें। साथ ही जूते, छत्र, अंगूठी, कमंडल, भोजन,
पान, सप्त धान्य और दक्षिणा भी श्रद्धा पूर्वक भेंट करें। गुरु और भगवान की पूजा के बाद श्रीहरि के समीप रात्रि जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य और अन्य सभी उपचारों का भी समावेश होना चाहिए। इसके बाद रात्रि के अंतिम प्रहर में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। फिर स्नान आदि नित्य कर्म संपन्न करके ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। महादेव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, त्रिस्पर्शा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनने मात्र से मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा के उपवास से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने वाला मनुष्य अपने पितृकुल, मातृकुल और पत्नी कुल सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और करोड़ों पवित्र क्षेत्रों में जाने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य केवल त्रिस्पर्शा के उपवास से प्राप्त कर लेता है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाकर इस व्रत का पालन करते हैं, वे सभी इस धराधाम को छोड़ने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस व्रत में 12 अक्षर मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र सभी मंत्रों में मंत्र राज माना गया है। इस प्रकार त्रिस्पर्शा व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। जिसने इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन कर लिया, उसने मानो संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का पालन किया था और उनके बाद अनेक महान ऋषियों ने भी इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे नारद, यह त्रिस्पर्शा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह थी व्रत पारण मुहूर्त और उसके महत्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।